आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण 2 गुणा 10 की घात ऋण 4 कूलॉम मीटर है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र जिसकी तीव्रता 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलॉम है, में विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री का कोण बनाते हुए रखी गई है। हमें गणना करनी है पहली स्थिति पर द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा और दूसरी स्थिति पर द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण को। इस प्रकार जब हमें क्या क्या मान दिए हुए हैं हम देखते हैं। द्विध्रुव आघूर्ण P का मान हमें 2 गुणा 10 की घात ऋण 4 कूलॉम मीटर दिया हुआ है। अब एक समान विद्युतीय क्षेत्र E के रूप में हमें इसका मान दिया है 2 गुणा 10 की घात 3 न्यूटन प्रति कूलॉम। विद्युत क्षेत्र की दिशा से जहां पर हमें एक कोण का मान दिया हुआ है उसे घुमाने में 30 डिग्री। प्रश्नानुसार हमें पहली स्थिति पे निकालना है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। द्विध्रुव स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं हम? स्थितिज ऊर्जा यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को मानक स्थिति अर्थात थीटा बराबर पाई अनुपात 2 अर्थात 90 डिग्री से एक वास्तविक कोण जहां पर यहाँ पर हमें 30 डिग्री दिया है तक घुमाने में किए गए कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में व्यक्त होते हैं। स्थितिज ऊर्जा को इस प्रकार हम U से प्रदर्शित करते हैं। उसका मान ऋणात्मक रूप से P E गुणा कॉस थीटा के रूप में सभी मानों को रखते हैं, जहां इसका मान हमें 2 गुणा 10 की घात ऋण 4 कूलॉम मीटर दिया हुआ है और E का मान हमें 2 गुणा 10 की घात 3, जबकि कॉस थीटा के रूप में कॉस 30 डिग्री। अब इसे हल करते हैं। हल करने के पश्चात हमें इसका मान लगभग 0.4 गुणा कॉस 30 के रूप में इसका मान हमें वर्गमूल 3 अनुपात 2 प्राप्त होता है। हल करने पर हमें अंतिम रूप से इसका मान लगभग ऋण 0.346 स्थितिज ऊर्जा है, इसलिए हम इसे जूल से व्यक्त करेंगे। हमें इस प्रकार इसका मान प्राप्त हुआ स्थितिज ऊर्जा का। द्वितीय स्थिति में हमें निकालना है द्विध्रुव पर बल आघूर्ण। द्विध्रुव पर बल आघूर्ण हम किस प्रकार लिख सकते हैं? द्विध्रुव पर बल आघूर्ण बल आघूर्ण को व्यक्त किससे किया जाता है? टाउ से। इसे हम लिख सकते हैं P E साइन थीटा। अब चूंकि यह बल आघूर्ण उत्पन्न करता है टाउ, P का मान हमें दिया हुआ है 2 गुणा 10 की घात ऋण 4, E का मान दिया है 2 गुणा 10 की घात 3 और साइन थीटा के लिए साइन 30 हम लेते हैं। हल करने के पश्चात टाउ का मान हमें अंतिम रूप से 0.4 गुणा 1 अनुपात 2 अर्थात 0.2, चूंकि बल आघूर्ण है न्यूटन मीटर के रूप में व्यक्त होगा। यही प्रश्न में पूछा गया था कि बल आघूर्ण का भी मान ज्ञात कीजिए। 0.2 न्यूटन मीटर प्राप्त हुआ है, जबकि स्थितिज ऊर्जा 0.346 जूल प्राप्त हुई है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।